क्यों आपको वापस जाना पड़ रहा है, क्या पूरे नहीं हो पाए? हमारी जो जमीन जो भंडारा धरण हो गया वो टाइम को वो जमीन गई धरण में। वो सब 48 लोगों को जमीन मिल गई थी, मिली है, वो नाम पे है, लेकिन 7/12 मिलता नहीं। हम 7/12 की वस्ती भान रहे उसके साथ। लेकिन 7/12 नाम पे ना होने की वजह से क्या दिक्कत आती है, क्या प्रॉब्लम क्या होती है? वो जब आती बारिश हो गई वो नुकसान हो गया, कुछ मिलता नहीं हमको। 7/12 होने के बाद सब मिल जाएगा, लेकिन वो मिलता नहीं, उसके वास्ते हम बात रहे। पिछली बार मुख्यमंत्री ने बोला था कि कार्रवाई, अभी भी वो बोल रहे हैं कि कुछ लोगों के क्लियर कर दिए हैं, कुछ लोगों के बचे हैं, तो जैसे जैसे पेपर सबमिट होंगे, क्या आपको दिक्कत क्या आ रही है? आपने पेपर सबमिट किए, क्या आपको दिक्कत आ रही है? नहीं, उसने पेपर सबमिट कर लिया है, लेकिन क्या उसने जब सिर्फ वादे किए हैं वो योग्य काम कुछ किया नहीं अभी तक। जो नाम पे होना था, जो 7/12 मिलना था, वो मिला नहीं हमको अभी तक। तो आपको विश्वास नहीं है कि फडणवीस वो अभी तक कुछ किया नहीं, तो क्या विश्वास रोकने का उसका? 4 बरस हो गए, अभी कुछ कर नहीं रहे। ये धरण होने के कितने दिन हो गए, धरण ब्रिटिश के ज़माने में, वो अभी तक धरण होने के बाद भी अभी तक हमें 7/12 किया नहीं उसने, तो क्या करेगा? हमारे मांग का पूरी कर दिया है, तो हम क्यों चले जाएंगे उधर? इसलिए हमारी मांगे मान्य करना चाहिए ना। लॉंग मार्चसाठी पाठीमध्ये आलेल्या वेगवेगळ्या नेत्यांना आज हा दुसरा लॉंग मार्च मागच्या वर्षी मार्च महिन्यामध्ये निघाला, या वर्षी फेब्रुवारी महीने दूसरे टाइम पर हमारा लॉन्ग मार्च का शुरुआत होने वाला है। पहला 6 मार्च से 12 मार्च 2018 को करें, और अभी दूसरा मार्च अभी 20 तारीख को करने का रास्ते। हम यहाँ सोलापुर से 200 शेतकरी को लेकर यहाँ आए हैं। पहला मुद्दा है शेतकरी का पूरा कर्ज माफ होना, दूसरा मुद्दा है खेती का जो माल है शेतकऱ्यांका उसको हमी भाव देना, तीसरा मुद्दा है स्वामीनाथन समिति का कड़क अमलबजावनी होना, चौथा मुद्दा है वन अधिकारी की ज़मीन उनके नाम से होना, छठवां मुद्दा है जो 60 साल होने के बाद उनको कम से कम 3000 पेंशन मिलना, और इधर गुजरात को जो जाने वाली पानी है वो इधर मराठवाड़ को वर्ती करना, ऐसा ये प्रमुख मांगने लेके गए। और गए साल भी ये मांगनी थे, मगर सरकार हाँ बोले, मगर कर्ज माफ़ी करे नहीं। 34,000 कर्ज करे बोल के बोले, माफ़ कर तू करके बोले, मगर उनका नेट पर अर्ज भरने का जो 26 थे वो 26 पूरा नहीं हुआ, इसीलिए 14-15 करोड़ तक वो माफ़ हुआ, मगर 34 करोड़ का पैसा वैसा पड़ेला है। इसीलिए हमारा मांगने जो शेतकरी परेशान में है वो शेतकरी आत्महत्या कर रहे हैं, शेतकरी को दिलासा देने के वास्ते हम संघर्ष करें। लोगों को इसका फ़ायदा पट्टे जो है वो दे दिए गए, इस दावे में कितनी सच्चाई है? और अब आप क्यों, जब सरकार ने मान ली आपकी मांगे, तो क्यों आपको जाना पड़ रहा है? देखिए, फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है, जो ज़मीन किसान कर रहा है, तो महाराष्ट्र भर में 3 लाख से ज़्यादा एप्लीकेशंस ये ट्राइबल और नॉन ट्राइबल जो पीपल है उन्होंने किए हैं। तो 3 लाख एप्लीकेशंस है, उनमें से 1 लाख पे प्रोसेस हुआ है। वो कह रहे थे कि 40,000 के करीब लोगों को दिए गए हैं। तो बात वेरी क्लियर है कि 2 लाख एप्लीकेशंस पड़े हुए हैं गांव-गांव में, कुछ नहीं हो पा रहा। लॉन्ग मार्च के बाद अहमदनगर में जब हमने तहकीकात की तहसील लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, जिला लेवल पे, तो जो एप्लीकेशंस आदिवासी किसानों ने किए थे वो गायब हो चुके हैं। सरकारी कार्यालयों में वो नहीं मिल रहे हैं, हज़ारों की तादाद में गायब है। तलासरी, ठाणे, पालघर, ठाणे जिला में ये एप्लीकेशंस 1000 एप्लीकेशंस तलासरी में गायब हुए। जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट किसानों ने उनके साथ जोड़े थे, तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी गायब है। तो सरकार जो कह रही है कि 40,000 लोगों को दिया, लेकिन 2 लाख पेंडिंग है, तो उसके चलते तो ये कुछ भी ये नहीं हुआ है। जो दिए है तो कितनी ज़मीन दी, तो सरकार कह रही है, कानून कह रहा है कि कम से कम 5 हेक्टेयर तक देनी चाहिए, और हमारे पास अभी भी सबूत है, दिए हैं 2 आर 3 आर। तो ये क्या है? तो मजाक एक प्रकार से किया जा रहा है। जिनको दिया उनको भी अगर ये इतना कम देंगे तो ये जख्म पे मीट
नमक छिड़कने जैसी बात है। लेकिन गिरीश महाजन और सरकार आपसे लगातार संपर्क में, क्या आपको लगता है कि रिजॉल्व हो जाएगा, मोर्चा निकालने की या मार्च निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? देखिए, इस सरकार की एक बड़ी आदत है कि जब लोग जुटते हैं, संघर्ष में आते हैं तो वो बात करेंगे, लेकिन जैसे ही आंदोलन ख़त्म हो जाता है तो वो बातचीत रोक देंगे। फार्मर स्ट्राइक हुआ, बात हुई, मानी गई मांगे, एप्लीकेशन उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। फर्स्ट लॉन्ग मार्च निकला, बात हुई, धोखाधड़ी हुई, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। लगातार हम कोशिश कर रहे थे कि बात हो, तो नहीं की। अब फिर से किसान जुट रहे तो वो कह रहे चलो बात के लिए सामने आए, तो नीयत साफ नहीं है। किसान मोर्चे ने फिर से नासिक से मुंबई तक पैदल मोर्चे का ऐलान यहाँ पर किया है और आज कई किसान हैं जो यहाँ पर इकट्ठा भी हो रहे हैं नासिक में। हमने उनसे विनती की, आह्वान भी किया है। और इसे तो पिछले सप्ताह में लास्ट वीक माननीय मुख्यमंत्री जी का अध्यक्षता में सभी आला अफसर वहाँ पे थे, हम मिनिस्टर भी थे, उनके अध्यक्षता में किसान मोर्चा के जो सब पदाधिकारी है, जेपी गावित साहब है MLA, उनके साथ में विस्तृत रूप से चर्चा भी हुई है। उसमें सब मार्ग भी निकाला गया है। पिछले साल जब इन्होंने मोर्चा निकाला था नासिक से मुंबई तक, तब उनकी जो मांगे थी, मुझे लगता है बहुत सारी मांगे उनकी भी पूरी हो चुकी है। अगर कुछ थोड़ी बहुत रही भी होगी तो हम लोगों ने उनको कहा है कि भाई चर्चा के माध्यम से ये सब बातें हो सकती है। आपको वहाँ तक 200 किलोमीटर तक लोगों को पैदल चलते लाने की ज़रूरत नहीं है। और मुझे लगता है कि गावित साहब, उनकी टीम पूरी मान जाएगी और ये विषय कल तक खत्म हो जाएगा। आप क्या बातचीत करेंगे उनसे? उनके कोर टीम को आपने बुलाया है, न्योता दिया है, क्या अगली सिचुएशन? नहीं, उनकी क्या क्या मांगे हैं वैसे तो विस्तृत रूप से हमने पिछले सप्ताह में माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे बातों का जायजा वहाँ पर लिया है। जो भी उनकी बातें मानने के जैसे तुरंत उसके बारे में सूचना भी दी गई है। सभी आला अफसर भी वहाँ पर थे, राज्य के मुख्य सचिव भी वहाँ पर थे। मुझे लगता है उसके बावजूद भी अगर उन्हें लगता है कि कोई प्रश्न रहे हैं या बाकी है, तो मुझे लगता है कल चर्चा के माध्यम से ये प्रश्न इसके ऊपर मार्ग निकल सकता है, रास्ता निकल सकता है। और फिर से हम सरकार की तरफ से हम विनती करेंगे, आह्वान करेंगे कि भाई आपको मुंबई तक आने की ज़रूरत नहीं है। यही चर्चा के माध्यम से सारे जो प्रश्न हैं वो यहाँ पर छूट सकते हैं।